Welcome to Mishika classes. Today's live process part number 14. In today's class we are going to discuss about plant excretory system. आज हमारी लाइव प्रोसेस की 14 नंबर क्लास है. इसके अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे फॉलो अप होता है. ओके, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. सबसे पहले पता होना चाहिए हमें कि एक्सक्रीटरी सिस्टम किसे कहते हैं, क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम. The system that removes waste products from the body is called excretory system. Excretory system किसे कहा जाता है? वो सिस्टम जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी में से बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है, that is called as excretory system. Means वो सिस्टम जो बॉडी में से वेस्ट को बाहर निकाल रहा है उस सिस्टम को क्या कहेंगे? excretory system कहेंगे हम. इसके फंक्शंस क्या है, क्यों जरूरी है ये? इट मेंटेन्स वाटर बैलेंस इन द बॉडी. ये हमारी बॉडी में क्या मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है? वाटर बैलेंस को. और इट रिमूव्स टॉक्सिक प्रोडक्ट्स आउट फ्रॉम द बॉडी. वो हमारी बॉडी में से हार्मफुल प्रोडक्ट्स जस्ट लाइक नाइट्रोजन और भी जो और हार्मफुल केमिकल्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं उनको बाहर निकालने में ये हमारी हेल्प करता है. इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द ब्लड प्रेशर. और जब ये दोनों चीजों को मेंटेन कर देता है तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर वो मेंटेन होता है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज होती है और हम ज्यादा फिट एंड फाइन रहते हैं. तो इट इज वेरी वेरी नेसेसरी टू रिमूव आउट द वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी. नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, कैसे होता है? प्लांट्स के अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल सिस्टम है, ऐसा कुछ नहीं होता प्लांट्स के अंदर. इसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में से अलग अलग तरह का एक्सक्रीशन होता है. द फर्स्ट इज द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स. स्टोमेटा ऑफ द लीव्स डिफ्यूज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. मींस जो स्टोमेट लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा सेल्स प्रेजेंट है जिसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या करेंगे, वो बेसिकली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो क्या कर देंगे कि उनमें क्या मतलब जो भी एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हुई है उसको बाहर निकालने में हमारी हेल्प करते हैं. ऑक्सीजन कब प्रोड्यूस हो रहेगी? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, सॉरी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. और कार्बन डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस होगी? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑफ द प्लांट. तो स्टोमेटा ऑफ द लीव्स क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी में से डिफ्यूज आउट करेंगे. नेक्स्ट इज द ट्रांसपिरेशन इज रिमूव एक्सेस वाटर. अब ट्रांसपिरेशन क्या होती है? द लॉस ऑफ द वाटर. ओके, वाटर पानी में लीव्स के अंदर से जो वाटर का लॉस होता है उससे क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं. और उस एक्सेस वाटर का रिमूवल किसे कहा जाता है? ट्रांसपिरेशन को कहा जाता है. द गम्स एंड द रेजिन्स प्रोड्यूस्ड बाय इन द जाइलम सेल इज रिमूव. जो गम्स और रेजिन्स है, मींस हर जो हमारा प्लांट है वो क्या प्रोड्यूस करता है? लैक्टेक्स को प्रोड्यूस करता है. वो क्या करेंगे, वो कौन निकालेगा उसमें से? जाइलम सेल्स जो है वो उसको रिमूव करेंगे. नाउ और क्या होता है प्लांट्स के अंदर, जो ओल्ड लीव्स हो जाती है वो ड्राई अप हो जाती है और खुद ही फोल्ड अप हो जाती है. और जो जो हमारी स्टेम होती है, स्टेम के ऊपर जो बार्क होती है वो भी अपना आप ही झड़ जाती है. दे कैन रिमूव ओल्ड लीव्स एंड द बार्क ऑफ द स्टेम. अब हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे पहले टर्म्स जो जो हमने इसमें डिस्कस करी है, क्या क्या मतलब है उनका. द फर्स्ट इज द ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं? द लॉस ऑफ द वाटर एंड द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन. वाटर का लॉस होना, कब होएगा वाटर का लॉस? जब गैसेस का एक्सचेंज होगा. मींस आपने रेस्पिरेशन, प्लांट ने रेस्पिरेशन करी है, फोटोसिंथेसिस करी, दोनों ही केसेस के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है और साथ साथ क्या निकलते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं. दैट इज लॉस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लांट. उसे क्या कहा जाता है? द लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन. इसे क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं. नेक्स्ट इज द डिफ्यूजन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन? द मेटाबॉलिक वेस्ट इज रिमूव्ड थ्रू डिफ्यूजन. मेटाबॉलिक जो भी वेस्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसे किस तरह रिमूव किया जाता है? थ्रू डिफ्यूजन. द मेटाबॉलिक वेस्ट इज रिमूव थ्रू डिफ्यूजन. व्हाट इज द मेटाबॉलिक वेस्ट? जो भी केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेसेस परफॉर्म बाय द प्लांट, उसमें जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा दैट इज रिमूव्ड बाय द डिफ्यूजन. और एक्वेटिक प्लांट्स कहाँ डिफ्यूज आउट करेंगे? इन वाटर. और जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं वो कहाँ डिफ्यूज आउट करेंगे? इन सॉइल. नेक्स्ट इज ग्यूटेशन. व्हाट इज द ग्यूटेशन? द लॉस ऑफ वाटर as a water droplet from the herbaceous plant. What is a herbaceous plant? The plants which have green color stem. herbaceous plants किन्हें कहते हैं? वो plants जिनके कौन सी कलर की स्टेम होती है? ग्रीन कलर की स्टेम होती है. The loss of water as a water droplet.
अब जो ग्रीन कलर के प्लांट्स है उनमें से वाटर ड्रॉपलेट का लॉस होना उसे क्या कहा जाएगा, ग्यूटेशन कहा जाएगा। नाउ और ये किस तरह होता है, इसके लिए क्या क्या कंडीशंस की जरूरत है, रूट प्रेशर स्ट्रॉन्ग, रूट प्रेशर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ट्रांसपिरेशन इसमें कम से कम होनी चाहिए, तभी वाटर ड्रॉपलेट्स में से क्या होगा, मीन्स वाटर जो है बेसिकली जो हमारे प्लांट्स है वो प्लांट्स जो है सॉइल में से जो वाटर ऑब्जॉर्ब करें वो ज्यादा हो और लीव्स के थ्रू वाटर का लॉस कम हो, तभी उसमें से ड्रॉप की फॉर्म में से वाटर लॉस होगा। नेक्स्ट है डिटॉक्सिकेशन। डिटॉक्सिकेशन किसे कहते हैं, व्हेन प्लांट्स विल प्रोड्यूस एक्सेस ऑफ कैल्शियम इन देम, जब प्लांट्स क्या प्रोड्यूस कर देंगे, उसमें एक्स्ट्रा कैल्शियम प्रोड्यूस कर देंगे, तो वो जब एक्स्ट्रा कैल्शियम प्रोड्यूस करेंगे तो क्या बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट में बनाएंगे एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज डिटॉक्सिफिकेशन। क्या कहेंगे उसको, डिटॉक्सिफिकेशन। नाउ द वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय द प्लांट्स, कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, ऑक्सीजन कब प्रोड्यूस होगा, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। नेक्स्ट टैनिन, टैनिन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, और टैनिन को हम कैसे यूज करते हैं, एज अ टी। ऑक्सीजन जो है जब रेस्पिरेशन है उस टाइम यूज हो जाएगा, जो टैनिन है कब यूज होगा, इन टी। ओके, द लीव्स एंड द बार्क यूज एज अ मैन्योर, जो लीव्स और बार्क्स होते हैं प्लांट के वो क्या यूज होते हैं, एज अ मैन्योर, खाद की तरह यूज करते हैं प्लांट के अंदर। प्लांट गम्स कैसे यूज होते हैं, एडहेसिव्स की तरह, चिपकाने के लिए हम यूज करते हैं प्लांट गम्स को, फेविकोल्स वगैरह जो बनाए जाते हैं उनमें यूज होता है प्लांट गम्स। रेजिन्स, रेजिन्स यूज होता है वार्निशिंग के लिए, चमकाने के लिए और ग्रीसिंग करने के लिए, द ग्लेजिंग एजेंट है और वार्निशिंग के लिए हम यूज करते हैं रेजिन्स को। The rubber is used in the tires. These all are the waste produced by the plant, and how we use the waste products in our day-to-day daily life is I have explained here. मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं प्लांट्स में और हम अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे उनका यूज कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द ऑर्गन्स इन्वॉल्व, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, फर्स्ट इज द ओल्ड लीव्स फॉल ऑफ फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स में से क्या होते हैं, पुरानी लीव्स झड़ जाती है, गिर जाती है। सेकेंड वन, ऑल्ड जाइलम फॉर्म रेजिन्स एंड गम्स इन देम, जो जाइलम सेल्स पुराने हो चुके हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं बेसिकली, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, द रेजिन्स एंड द गम्स, जिसको हम आगे हम एज अ वार्निशिंग और लुब्रिकेंट्स की तरह या फिर हम कह सकते हैं एडहेसिव्स की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट इज अ बार्क स्ट्रिप ऑफ बाय द प्लांट, जो बार्क स्ट्रिप्स गिरती है वो भी एज अ मैन्योर यूज किए जाते हैं और इन पेपर इंडस्ट्रीज में हम इसको यूज करते हैं। नाउ द सेंट्रल वैक्यूल सबसे ज्यादा वेस्ट को कलेक्ट करता है, सेंट्रल वैक्यूल कलेक्ट्स मोस्ट ऑफ द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स। Now this is all about the excretion in plants. In tomorrow's class we will going to discuss about the excretion in human beings. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.